नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ करें हैं, जिसमें आज हम 60 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 59 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत ये आता है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो इसे आप मुक्त काव्य कह सकते हैं। अगर कहीं पर मुक्त काव्य न दिया गया हो तो वहाँ पर गीति काव्य जरूर दिया गया होगा। तो नीति शतक किस विधा के अंतर्गत आता है? ये आता है मुक्त काव्य के अंतर्गत। और एग्जाम में इसके रचयिता जरूर पूछा जाएगा कि इसके रचयिता कौन है। तो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा ये रचित है, और इनके द्वारा 3 शतक जो है रचे गए हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नीति शतकम के रचयिता। तो इसके रचयिता कौन है? ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी, महर्षि भर्तृहरि। और जो यहाँ पर भारवी दिया गया है, इनका ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। और जो यहाँ पर भवभूति आए हैं, इनका रहेगा महावीर चरित और मालती माधव और उत्तर रामचरित। तो ये जो आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति शतकम में श्लोक। तो इसमें जो श्लोक है ये कितने हैं? तो इसमें रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी, 100 जो है इसमें श्लोक हैं। और इसी आधार पर इसका नाम शतक रखा गया है, नीति शतकम। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहते हैं तो शत का अर्थ होता है 100, शतकम 100। तो इसमें 100 जो है श्लोक हैं। और इसमें जो है व्यवहारिक उपदेश जो इसमें दिए गए हैं। और इसमें अंकित जो पद्य है ये इतने मार्मिक यथार्थ वो अनुभूतिपरक है कि वे तत्काल हृदय अंगम होकर अध्येताओं को कल्याण पथ पर प्रवृत्त करने की प्रेरणा देते हैं। तो महत्वपूर्ण जाए श्लोक जो इसके रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, नीति शतकम का विषय। तो इसका विषय क्या है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला जो है इसे ग्रंथ ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नीति शतकम की भाषा। तो इसकी भाषा कैसी है? ये रहेगी अति सरल और सुबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता है? तो थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले, या आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये जो कहावत आपने सुनी होगी। तो कौन नहीं समझा सकता है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, ब्रह्मा। तो थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। और इसके लिए नीति शतक में एक जो है श्लोक दिया गया है कि अजह सुखम आराध्य सुक्तम आराध्यते विषज्ञ है ज्ञानल विदग्धुर ब्रह्मा पीतम नरम न रंजयति। तो ये जो है यहाँ पर नीति शतक में श्लोक इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय। या कोई जो मूर्ख बुद्धि है या कम ज्ञान वाला है, तो इसे आप इस श्रेणी में ला सकते हैं। तो अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या होता है? तो ये होता है मौन अवलंबन होना। आपने यहाँ पर एक कहावत सुनी होगी कि कौवा और कोयल दोनों समान हैं। कब तक? जब तक दोनों चुप हैं। अगर उन दोनों में से एक भी बोल जाता है तो ये मालूम हो जाता है कि इनमें से कौवा कौन है और कोयल कौन है।
तो इसमें भी जो है एक श्लोक जो है कहा गया है कि स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञातायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडिता नाम, कि जो अज्ञान व्यक्ति होते हैं उनका चुप रहना ही बुद्धिमान वाला होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्वाभिमान और सम्मान के पात्र इनमें से कौन है? स्वाभिमान और सम्मान के पात्र तो ये होते हैं विद्वत जन। और इसमें भी जो है कहा गया है कि हर्तुर याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्य प्रतिपादमानम निसंप्राप्नोति वृद्धिम प्राम कल्पनांतेषु अपि न प्रियाति निधनम विद्याख्यातम अर्धनम येषां तान् प्रति मानम उज्जता निरीपः क तयि सह स्पर्धते। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, पाप आदि से मुक्त होकर ये सभी सद्गुण विकसित होते हैं। कौन से? ऊपर वाले। मनुष्य की बुद्धि तीव्र होगी, सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होगी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त इससे होती है। तो इसके बारे में भी श्लोक कहा गया है कि जाड्यम दियो हरति सिंचिति वाची सत्यम मनोन्तिम दिष्टिम पापम अपकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुम तनोति कृति सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। तो यहाँ क्वेश्चन है, धन की कौन सी गति नहीं होती है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, संतोष प्राप्ति जो है यहाँ पर धन की गति इनमें से नहीं होती है। और जो नीति शतक है इसमें एक श्लोक जो इसके बारे में बताया गया है कि दानम भोगो नाश है त्रियो गत्यो वितस्य है यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयो गति भवति। धन की 3 दशाएं हैं, दान, भोग एवं नाश। जो न तो दान करता है न स्वयं उसका भोग करता है, उसकी धन की तीसरी गति नाश होती है। तो धन की में गति संतोष प्राप्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि इनमें से क्या थे? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई। तो भर्तृहरि जो है ये इनमें से जो विक्रम संवत शक और विक्रमी संवत आपने सुना होगा। तो ये जो विक्रमी संवत जो है ये विक्रमादित्य के समय से माना जाता है। तो भारतीय जो जनश्रुति है उसके अनुसार महाराज भर्तृहरि को विक्रमी संवत के संस्थापक विक्रमादित्य का भाई माना जाता है। और इस जनश्रुति के आधार पर राजा भर्तृहरि को विक्रमादित्य का बड़ा भाई मान लिया जाए, तो जिन्होंने 644 में कहरूर की लड़ाई में हुणों को पराजित किया था, तो उनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। तो यहाँ पर आपने यही याद रखना है कि भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रमी संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, नीति शतक अपनी ज्ञेयता के कारण क्या है? तो नीति शतकम अपनी ज्ञेयता के कारण ये एक गीति काव्य है। तो यह जैसे यहाँ पर गीति काव्य दिया गया है तो इसकी जगह पर मुक्ता काव्य भी हो सकता है। तो नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम ये महर्षि भर्तृहरि की रचनाएं हैं। और भर्तृहरि की ये तीनों ही रचनाएं शतक त्रय के नाम से जानी जाती है। जो नीति शतक है इसमें एक और तो अज्ञता, लोभ, धन, दुर्जनता, अहंकार आदि की निंदा है, तो दूसरी ओर विद्या, सज्जनता, उदारता, स्वाभिमान, सहनशीलता, सत्य आदि गुणों की प्रशंसा भी की गई है। और जो श्रृंगार शतकम है इसमें श्रृंगार संबंधी 100 श्लोक हैं। इस रचना में कवि ने रमणियों के सौंदर्य का तथा उनके पुरुषों को आकर्षित करने वाले श्रृंगार में हाव भाव का चित्रण किया है। और जो वैराग्य शतकम है इसमें वैराग्य संबंधी 100 श्लोक हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, अर्थात भोगों को भोगना समाप्त नहीं होता अपितु व्यक्ति ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कवि ने संसार की ऐसारता और
वैराग्य के महत्व का प्रतिपादन किया है। इस शतक में काव्य प्रतिभा और दार्शनिकता का अद्भुत जो समन्वय है ये हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं, तो ये जो यहाँ पर तीनों रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में इको यणची सूत्र से संधि हुई है? तो इको यणची इको यण करता है, अचपरे होने पर इको यणची, तो इको यण ये हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए गुरुवाक्य में, गुरु प्लस आज्ञा। नाय का है, नई प्लस अक है, ऐ को आय हो जाता है। और गंगोग है, गंगा प्लस ओग है, तो इसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि की पहचान यही है, इसकी उसमें दो मात्राएं दी गई होंगी, गंगोत्कम गंगा प्लस उद्गम, इसमें एक मात्राएं है तो उसमें गुण होगा, दो मात्राएं को मतलब है उसमें वृद्धि जो है हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आद्गुण है से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है? तो आद्गुणा जो सूत्र है ये गुण करता है, तो इसमें कहाँ पर हुई है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आद्गुण से क्या होता है, तो आद्गुण से गुण होता है। तो ये कामयाब इनमें से किस में हुआ है? गुण की पहचान यही है कि उसमें एक मात्राएं होती है जैसे यहाँ पर दी गई है, तो इसमें गंगोत्कम गंगा प्लस उत्कम, तो इस तरह से इसमें जो गुण संधि यहाँ पर हुई है। गुरुवाज्ञा में इको यणची सूत्र लगा है और नाय का नई प्लस का इको आय एच आय वाया हुआ जो सूत्र है उससे हुआ है। और जो यहाँ पर ये दिया गया है वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि रेची सूत्र है उससे वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हल संधि का। हल संधि होती है जब क्या होता है? ऑप्शन सी, व्यंजन के बाद व्यंजन आए। तो जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद या तो व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण आए तो उसे हल या व्यंजन संधि कहा जाता है। जब स्वर के बाद स्वर आए तो उसे स्वर संधि, या जब स्वर और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपने ये जो संधि वाली, समास वाली, कारक, ये वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उन वीडियो में कराए गए हैं, तो आप जो वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर उज्ज्वल है, इसमें कौन सा वर्ण समीप आने पर संधि हुई है? तो उज्ज्वल है संधि जो रहेगी इसकी उत प्लस ज्वल है। अब ता को जो ता होता है ता था द, ता को दा होता है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ता और जा, तो इनके आने पर यहाँ पर संधि हुई है उत प्लस जवला। एक सूत्र है स्तोश्चुनाचु, ये क्या करेगा? ता को जा कर देगा, तो यहाँ पर जाए उज्ज्वला रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा समास का। समास का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है किसी भी जो शब्द होता है उसको संक्षिप्त करना। तो समास का अर्थ संक्षिप्त करना होता है। समसनम समास है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहा जाता है और इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद ही व्यक्तियों के चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र हैं, राज्ञापुत्र हैं। इस क्वेश्चन है अविभाव का। अविभाव समास का प्रथम पद होता है, तो इसकी पहचान या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो शुरू में जो है इसमें अव्यय होता है दिया गया और उपसर्ग, तो ये जो दोनों ही आपको इसमें शुरू में देखने को मिलेंगे। तो अविभाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। और इसमें एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है या अविभाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है? तो प्रायण पूर्व पद प्रधान अविभाव समास है, तो इस सूत्र से यहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्विगु समास का। तो ये जो द्विगु समास है इसका प्रथम पद होता है, तो कौन सा होता है?
इसकी पहचान यही है कि इसमें शुरू में जो पूर्व पद है वो संख्यावाची दिया गया होगा। तो इसमें भी जो एक सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु, ये इसमें काम करता है। तो ये क्या करेगा, समाहारे द्विगु, समाहार अर्थ में द्विगु समास का ये विधान करता है, अर्थात संख्या पूर्व द्विगु। इसका आप यहाँ पर यही मान के चल सकते हैं कि द्विगु समास वहाँ पर होगा जहाँ पर शुरू में संख्या दी गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे क्या कहा जाता है। तो अन्य पद प्रधान किस समास में होता है, यह होता है बहुव्रीहि समास में। और बहुव्रीहि जो समास है इसमें कौन सा सूत्र लगता है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें जो दो पद होते हैं इनमें से कोई सा पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य ही अर्थ प्रधान होता है और उनसे नहीं जो नया जो शब्द है ये निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समानाधिकरण और व्याधिकरण ये किस समास के भेद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं ये किस समास के भेद हैं। तो तत्पुरुष जो समास है उसके ये भेद हैं। तो समानाधिकरण और व्याधिकरण जो है तत्पुरुष के भेद हैं। समानाधिकरण का अर्थ क्या होता है, इसकी पहचान क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समान और अधिकरण। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो पद है वो समान होंगे। व्याधिकरण का अर्थ है कि वहाँ पर जो पद है में अलग अलग विभक्ति में होंगे। जैसे राजपुरुष हैं तो ये इसमें राजा पुरुष है, राजा का पुरुष, तो ये व्याधिकरण है। और जो समानाधिकरण है ये क्या होगा, समानाधिकरण होगा जैसे कृष्ण है सर्प है, दोनों विभक्ति इसमें समान है तो इसमें समानाधिकरण। तो जिसमें दोनों विभक्ति समान होंगी समानाधिकरण और जिसमें अलग अलग होंगी तो व्याधिकरण। और तत्पुरुष समास के ये भेद हैं। अगला क्वेश्चन है कारक का। येन अंग विकार हैं सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो, कोई विकृति हो, तो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसमें तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। एक सूत्र है येन अंग विकार है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तृतीय विभक्ति में जो अंग विकार है इसमें कौन सा सूत्र लगता है। तो येन अंग विकार है जो सूत्र है ये इसमें काम करेगा और तृतीय विभक्ति इसमें होती है। इनके अलावा भी कुछ अन्य सूत्र है जैसे साधक तमम कर्णम और कर्तिकर्णयोस् तृतीयः, अपवर्ग तृतीयः, सहयुक्त प्रधानी। तो इन सभी में तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्रिया अन्वयतम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। क्रिया अन्वयतम कारकत्वम, क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। तो इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक की इनमें से नहीं है। तो एक विभक्ति नहीं है तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी। तो ये जो षष्ठी जो विभक्ति दी गई है ये यहाँ पर इसमें कारक की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है ये क्रिया से नहीं है। तो संस्कृत में 6 कारक बताए गए हैं, षष्ठी और जो संबोधन है ये कारक की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रोचि अर्थानाम प्रियमाण है। रोच धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, रोचि अर्थानाम प्रियमाण है। सूत्र के अनुसार जो रोच धातु है इसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके योग में जहाँ पर रोच धातु दी गई होगी इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। रोच्य अर्थानाम प्रियमाण है। एग्जाम में सूत्र भी आ सकता है कि इसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो चतुर्थी विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। और एक अन्य सूत्र भी है जैसे कर्मण यम अभिप्रतिश है संप्रदानम, संप्रदान संज्ञा करेगा। और धारेर उत्तम वर्ण है, धारेर उत्तम ऋण है, इसमें जहाँ किसी से कोई ऋण लिया जाता है। क्रोध ध्रुव है, ईर्ष्या असूया नाम यम प्रतिकोप है। क्रोध ध्रुव है, ईर्ष्या असूया इनके योग में जहाँ पर ये दी गई होंगी धातुएं वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। और सप्रियरी ईप्सित है,
स्पर्शकार्य अर्थ में जहाँ पर कह दिया होगा तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और एक जो है नमे स्वस्ति स्वासवदा जो दिए गए होते हैं तो वहाँ पर भी चतुर्थी जो विभक्ति है उसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत के जो संख्यावाचक शब्द है उनके अनुसार 15 को क्या कहेंगे? तो पंचदश इसको कहा जाता है, 50 या 50 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। 80 जो है इसकी संख्या संस्कृत में क्या रहेगी? 80 को अशीति ही कहा जाता है। और अष्टादश 18, अष्टाशीति ही, अष्ट 8 और अशीति 80, तो इस तरह 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं को हिंदी में क्या कहेंगे? 19वीं, तो इसे 19 कहा जाता है, या इसे कहीं पर कई एग्जामों में 9वीं भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 50। तो ये जो 50 दिया गया है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु रूप का। भू धातु का जो भूमि शब्द रूप है धातु रूप, तो ये इनमें से कौन से लकार में है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जो लट लकार है इसमें इसके रूप चलते हैं, जैसे भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भुवामी भुवावह भुवामह, तो लट लकार का ये रूप है। भू का अर्थ होता है होना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है पठिष्यामि। तो ये यहाँ पर रूप इनमें से किस में है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, लिट लकार में, पठिष्यामि। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो ये जो है इसके यहाँ पर लेट लकार में रूप चलते हैं पढ़ धातु पढ़ने अर्थ में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।